बैलूम देखना और देखकर समझना अगर आपको आता है तो टेक्निकल एनालिसिस में आपकी एक्यूरेसी और भी बढ़ जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बैलूम बनती कैसे है और बैलूम होती क्या है। बैलूम बनती है शेयर के खरीदने और बेचने से। मान लीजिए कि आपने एसबीआई का शेयर खरीदा, आपने 600 के रेट पर 50 शेयर खरीद लिया। इसका मतलब है कि कोई 600 के रेट पर 50 शेयर बेच रहा है, तभी आप 50 शेयर खरीद पा रहे हैं। अगर कोई बेचेगा नहीं तो आप खरीद नहीं सकते हैं, और अगर आप खरीदेंगे नहीं तो कोई बेच भी नहीं सकता है। यहाँ पर एक सेलर और एक बायर रहता है, तभी दोनों की डील होती है। तो आपने मान लीजिए कि 600 के रेट पर 50 शेयर खरीद लिया, तो यहाँ पर 50 शेयर आपने खरीदा और 50 शेयर किसी ने बेचा, तब दोनों लोगों की डील हुई। तो यहाँ पर बैलूम जो होगी हमारी 50 होगी, क्योंकि 50 शेयर की ही बिकवाली और खरीदारी हुई है। अब मान लीजिए कि उसी दिन आपने ही 595 के रेट पर और 100 शेयर खरीद लिए, और कोई 100 शेयर बेचेगा तभी आप 100 शेयर खरीद पाएंगे। तो यहाँ पर कितनी बैलूम हो जाएगी? 100 हो जाएगी। और मान लीजिए कि उसी दिन किसी ने फिर से 600 के रेट पर 500 शेयर खरीद लिया और कोई बेच रहा है तभी वो खरीद पा रहा है। तो 500 शेयर किसी ने 600 के रेट पर खरीदा और आपने 100 शेयर 595 पे खरीदे थे, और उसके पहले भी आपने 50 शेयर 600 के रेट पर खरीदे थे। इस तरीके से हमारी कितनी बैलूम हो जाएगी उस दिन की? 650। इसको कहते हैं बैलूम। ऐसे बैलूम बनती है, कितना शेयर बेचा गया और कितना खरीदा जा रहा है, यही बैलूम है हमारी। आशा करता हूं कि आप बैलूम को समझ गए होंगे कि कैसे बनती है। चलिए अब आगे बताते। चलिए अब समझते हैं द बैलूम ट्रेंड टेबल। मान लीजिए आज का बैलूम किसी स्टॉक का 10 लाख है। यह जानकारी आपके किसी काम की नहीं है, लेकिन अगर आप ये जान लें कि इसका कल का बैलूम कितना था, तो कल के कंपेयर में आज का कितना है, तो ये जानकारी आपके बहुत काम की है। ये आपको इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत उपयोगी रहेगी। तो इसके लिए आपको समझना होगा बैलूम ट्रेंड टेबल। तो सबसे पहले मैं आपको इस टेबल को समझाता हूँ। आप अगर देखेंगे कि बैलूम बढ़ ही रही है, बढ़त बढ़त जो बैलूम होगी, पहले छोटी बनेगी, फिर उससे बढ़ी, फिर उससे बढ़ी। अगर इस प्रकार की बैलूम आपको दिखती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ट्रेंड जो है बुलिश है, स्ट्रांग बुलिश है। यहाँ पर बायर है, यहाँ पर सेलर की संभावना नहीं है आने की। ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। अब आप इसको किस टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो ये जानकारी केवल इंट्राडे के लिए है, और अगर आप इसी को डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो ये जानकारी आपकी स्विंग ट्रेड के लिए हो जाएगी, और अगर आप इसी को मंथली या वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हो जाएगी। अब चलिए बताते हैं दूसरा, बढ़त और गिरावट। मतलब कि बैलूम बढ़ रही है, उसके बाद फिर से गिर रही है, फिर बढ़ रही है, फिर गिर रही है। तो यहाँ पर अब आपको सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स में दम नहीं है, यहाँ पर खरीदारी में कोई खास दम नहीं है, यहाँ पर ट्रेंड बदल भी सकता है। इसके बाद गिरावट बढ़त कहने का मतलब है कि मार्केट जो है गिर रही है और बैलूम बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा? इससे हमको पता चलता है कि ये बियरिश ट्रेंड है। अगर मार्केट लगातार गिर रही है और बैलूम लगातार बढ़ता ही जा रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर स्ट्रांग बियरिश ट्रेंड है, यहाँ पर बुलिश ट्रेंड आने की कम संभावना है, यहाँ पर आप सेल साइड में रह सकते हैं। इसके बाद है गिरावट। गिरावट कहने का मतलब बैलूम भी गिर रही है और शेयर का प्राइस भी गिर रहा है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स में दम नहीं है, यहाँ पर बिकवाली में दम नहीं है, तो यहाँ पर स्टॉक का रेट ऊपर भी जा सकता है। अब इसको आप किस टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब आपको समझना है हाई बैलूम, लो बैलूम और एवरेज बैलूम। कब आप समझेंगे कि बैलूम हाई है, कब समझेंगे कि लो है, कब समझेंगे कि एवरेज है। इसके लिए आपको लगाना होगा मूविंग एवरेज, 10 दिन का मूविंग एवरेज। यहाँ पर आप बैलूम का जब इंडिकेटर लगाएंगे तो उसमें आपको 10 दिन का मूविंग एवरेज लगा लेना है। अगर 10 दिन के मूविंग एवरेज से बैलूम ऊपर रहती है, बैलूम बड़ी रहती है, तो इसका मतलब है हाई बैलूम, और अगर 10 दिन के मूविंग एवरेज से बैलूम कम रहती है तो इसका मतलब है लो बैलूम, और अगर 10 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास बैलूम रहती है तो इसका मतलब है कि बैलूम एवरेज है। अब बैलूम को ट्रेंड के साथ कैसे देखें? इसके लिए आपको देखना है खरीदारी के दिन और बेचने के दिन बैलूम एवरेज से अधिक होना चाहिए। अब एवरेज बैलूम क्या है मैंने पीछे बता रखा है।